इस वीडियो में हम एसिड बेस का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। लक्स proposed a different definition of acids and bases in 1939, which was extended by Flood in 1947. Instead of using protons or ions of solvent, they defined acid as oxides which accept oxygen and bases as oxides which donate oxygen. लक्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो एसिड बेस है उसके लिए डिफरेंट डेफिनेशन दी। 1939 में लक्स द्वारा एक कॉन्सेप्ट दिया गया, एक थ्योरी दी गई जिसको 1947 में फ्लड द्वारा मॉडिफाई किया गया। इस कॉन्सेप्ट में प्रोटॉन और सॉल्वेंट्स आयन का यूज़ न करके ऑक्सीजन को बेस माना गया। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन एक्सेप्ट करने वाले ऑक्साइड एसिड्स तथा ऑक्सीजन डोनेट करने वाले ऑक्साइड बेस कहलाते हैं। ऑक्सीजन एक्सेप्ट एसिड, ए से एक्सेप्ट, ए से एसिड। जो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करे वो एसिड, इसके अपोजिट ऑक्सीजन को जो डोनेट करे वो हो जाएंगे बेस। ए से एक्सेप्ट, ए से एसिड। जो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करे वो एसिड, जो ऑक्सीजन को डोनेट करे वो बेस, अकॉर्डिंग टू लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट। आगे हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है जो कैल्शियम ऑक्साइड है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है। ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पर जो बेस है, जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसने इसका जो ऑक्सीजन था उसको डोनेट किया है, ये डोनेट करेगा। वहीं ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेगा, तब फॉर्मेशन होगा कैल्शियम कार्बोनेट का। मीन्स यहाँ पर आ जाएगा Ca, जो इसके पास एक ऑक्सीजन था वो डोनेट हो गया CO2 को, तो यहाँ पर CO2 था, यहाँ पर हो जाएगा CO3। स्टेप से इसने ऑक्सीजन को डोनेट किया है, इसलिए ऑक्सीजन डोनेट करने वाला कहलाएगा बेस। और जो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेगा, इसने CO2 ने एक्सेप्ट करके यहाँ पर CO3 का फॉर्मेशन किया है, तो ये कहलाएगा एसिड, अकॉर्डिंग टू लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट। सेकेंड एग्जाम्पल में यहाँ पर है SiO2 और यहाँ पर है CaO। ये जो CaO जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये अपने ऑक्सीजन को डोनेट करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा Ca, ये डोनेट करेगा। वहीं ये जो सिलिकॉन ऑक्साइड है ये इस ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पर SiO2 था, यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा SiO3। मीन्स इसने डोनेट किया है, इसने एक्सेप्ट किया है, तो जो ऑक्सीजन को डोनेट करे वो हो जाएगा बेस, अकॉर्डिंग टू लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट। और जो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करे वो हो जाएगा एसिड, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एसिड, ये हो जाएगा बेस। इन अदर वर्ड्स, आयन डोनर ऑक्साइड्स आर कॉल्ड बेसिस एंड आयन एक्सेप्टर ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एसिड्स। एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर। दूसरे वर्ड्स में हम बोल सकते हैं कि जो ऑक्साइड आयन डोनर वो हो जाएंगे बेस, एंड जो ऑक्साइड आयन एक्सेप्ट करे वो हो जाएंगे एसिड। तो यहाँ पर हमने लिया है कैल्शियम ऑक्साइड, ये जब ब्रेकडाउन होता है, ये टूटता है, तो ये बनाता है Ca2+ और O2-। मीन्स ये ऑक्सीजन को डोनेट कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, तो ये हो जाएगा बेस। वहीं बात करें CO2 की, ये ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करके फॉर्मेशन करेगा CO3 का, तो इसने ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया है, तो ये हो जाएगा एसिड। तो जो ऑक्सीजन जो ऑक्साइड आयन को डोनेट करे वो हो जाएंगे बेस, जो ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करे वो हो जाएंगे एसिड। According to this concept, the amphoteric oxide may accept the oxide ion and may also donate the oxide ion. इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं वो ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और डोनेट भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है जो जिंक ऑक्साइड है, जो ZnO है। इस यहाँ पर ये रिएक्शन देखेंगे तो यहाँ पर ये जो ZnO है ये ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करके यहाँ पर बनाता है ZnO2। ये एक्सेप्ट करता है तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पर एसिड, और ये डोनेट करेगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा बेस। दूसरी रिएक्शन देखते हैं। इस रिएक्शन में जो जिंक ऑक्साइड है ये ऑक्साइड आयन को डोनेट करता है और यहाँ पर Zn बचता है, और जो CO2 है इसको एक्सेप्ट करके यहाँ पर फॉर्मेशन करता है CO3 का।
तो यहाँ पर इसने किया है डोनेट, तो ये हो जाएगा बेस, इसने किया है एक्सेप्ट, ये हो जाएगा एसिड। तो यहाँ पर इन दोनों रिएक्शन में देखिए तो यहाँ पर जो जिंक ऑक्साइड है दोनों में कॉमन है, इस रिएक्शन में ये वर्क करता है एसिड की तरह, मीन्स ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करता है। वहीं दूसरी जो रिएक्शन है उसमें ये वर्क करता है बेस की तरह, मीन्स ये ऑक्साइड आयन को डोनेट करता है। तो जो कुछ ऐसे आयंस, कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो एसिड बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड। तो ऐसे ऑक्साइड जो एसिड बेस दोनों की तरह बिहेव करेंगे उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर जो जिंक ऑक्साइड है वो हो जाएगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। द जिंक ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इसलिए ये जो जिंक ऑक्साइड है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाएगा। In Lux flood concept, the exchange of any other anion instead of oxide ion can be also determine the acid base nature. लक्स फ्लड जो कॉन्सेप्ट है उसमें ऑक्साइड आयन के प्लेस पर किसी अदर एनायन का एक्सचेंज भी एसिड बेस नेचर को क्लियर कर सकता है। यहाँ पर हम दूसरे एनायन का देखेंगे, जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया है हमने, ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन में यहाँ पर जो सोडियम के साथ फ्लोराइड जो आयन है, जो एन आयन है, फ्लोराइड एन आयन है, वो वर्क करेगा। यहाँ पर ये जो बेस रहेगा ये इसको डोनेट करेगा, तो ये कहलाएगा बेस। ये जो एसिड है यहाँ पर ये इसके पास टोटल 3 फ्लोरीन थे, तो यहाँ पर ये इससे एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पर फॉर्मेशन करेगा Na3Al F6, मीन्स इसके पास टोटल फ्लोरीन हो जाएंगे 6। इसने फ्लोरीन जो F नेगेटिव आयन था, जो एन आयन था, उसको एक्सेप्ट करके इसका फॉर्मेशन किया है, इसने डोनेट किया है। तो यहाँ पर जो F नेगेटिव जो फ्लोरीन एन आयन है उसका एक्सचेंज हो रहा है, तो यहाँ पर हम ऑक्साइड आयन के प्लेस पर दूसरे एनायन का दूसरे एनायन की डेफिनेशन देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बेस क्योंकि ये डोनेट करेगा, ये हो जाएगा एसिड क्योंकि ये एक्सेप्ट करेगा, और ये जो रिएक्शन होगी ये होगी हाई टेम्परेचर पर। तो इस ये जो लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट है इसके द्वारा हम जो हाई टेम्परेचर पर होने वाली रिएक्शन है उनको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। हियर द बेस इज F नेगेटिव आयन डोनर एंड द एसिड इज F नेगेटिव आयन एक्सेप्टर। जो बेस होगा वो F नेगेटिव जो एन आयन रहेगा उसको डोनेट करेगा और जो एसिड रहेगा वो इसको एक्सेप्ट करेगा। आगे हम देखेंगे यूटिलिटी, उपयोगिता। फर्स्ट है दिस कॉन्सेप्ट इज यूजफुल इन एनहाइड्रस रिएक्शन। ये जो कॉन्सेप्ट है ये उन रिएक्शन में भी यूज़फुल होता है जहाँ पर सॉल्वेंट नहीं होता है, मीन्स विदाउट सॉल्वेंट की जो रिएक्शन होती है वहाँ पर भी इस कॉन्सेप्ट का यूज़ होता है। सेकंड है द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट हायर टेम्परेचर में बी एक्सप्लेन क्लियरली बाय दिस कॉन्सेप्ट। अभी हमने ऊपर देखा कि कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जो हाई टेम्परेचर पर होती है, तो इस कॉन्सेप्ट के द्वारा हम जो हाई टेम्परेचर पर होने वाली रिएक्शन है उनको भी इजीली से क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे लिमिटेशन। दिस कॉन्सेप्ट इज लिमिटेड टू ट्रांसफर ऑफ एनायन ओनली। ये जो कॉन्सेप्ट है ये केवल एनायन को ही, एनायन के जो ट्रांसफ़र होता है उसको ही क्लियर करता है, उसके अलावा दूसरे एनायन का ये क्लियर नहीं करता है, उनको नहीं बताता है। इसलिए इसकी लिमिटेशन हो जाएगी कि यहाँ पर केवल एनायन का एक्सचेंज, एनायन के ट्रांसफ़र को ही बताया गया है।